प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि राजा के पास प्रतिहारी आकर के महर्षि कण्व के द्वारा भेजे गए ऋषियों के आगमन की सूचना देते हैं और प्रतिहारी जब आकर के राजा को यह कहता है कि महर्षि कण्व के यहाँ से 2 ऋषि कुमार और गौतमी आदि ने प्रवेश किया है, तब राजा स्वयं उठ करके और उनका स्वागत करने के लिए उठ खड़े होते हैं और वे कहते हैं कि भगवती काश्यपेन मत सकाशम ऋषयः प्रेषितासु, कि क्या महर्षि कण्व ने अपने पास से मुझे काश्यप ने मेरे पास ऋषियों को भेजा होगा और उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, उसके बारे में अपने भावों को व्यक्त करते हुए राजा कहते हैं, किम तावद व्रतीनाम उपोढ़ तपसाम विघ्नई तपो दूषितम धर्माचरण्यचरेषु केनचित उत प्राणिषु असच्चेष्टितम आहोस्वित प्रसवो मम अपचरितैः विष्टम्भितो विरुधान इति आरूढ़ बहुप्रतर्कम परिच्छेदाकुलम में मनः, कि किम तावत तो क्या उपोढ़ तपसाम, जिसकी तपस्या अत्यधिक उच्च तप करने के कारण करने वाले व्रती नाम ऐसे व्रती ऋषियों का तप है, तपस्या का प्रभाव विघ्नई ही विघ्नों के कारण दूषितम क्या कलुषित हो गया है, उत अथवा धर्माचरण्यचरेषु प्राणिषु अथवा तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों मृग आदि ऐसे प्राणियों पर केनचित किसी ने असत चेष्टितम कोई अनुचित कृत्य किया है, अनुचित चेष्टाएं की है, आहुस्वित अथवा मम मुझ जैसे दुष्यंत के अपचरितई ही कुकृत्यों से विरुधाम लताओं का प्रसव है, फलना फूलना विष्टम्भित है, रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है, इति इस प्रकार से आरूढ़ बहुप्रतर्कम बहुत से शंकाओं से व्याप्त में मन है, मेरा मन जो है वो अपरिच्छेदाकुलम किसी निर्णय पर न पहुँचने के कारण आकुलम बहुत अधिक व्यथित व्याकुल हो रहा है। राजा यह वेत्रवती से पूछता है कि ऋषियों के आने का क्या कारण हो सकता है। फिर वह स्वयं सोचते हैं कि क्या तपस्वियों के तप को विघ्नों द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है, अथवा तपोवन के जीवों पर किसी ने अनुचित चेष्टा की है, अथवा मेरे ही दुष्कृत्यों से लताओं का फलना फूलना बंद हो गया है। इस प्रकार अनेक प्रकार की शंकाओं से मेरे मन में शंकाएं जो है वो मेरे मन में उठ रही है, किंतु मैं किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अतएव मेरा मन जो है वो बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है कि महर्षि कण्व के द्वारा प्रेषित ये ऋषि कुमार यहाँ किस कारण से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। फिर पुनः कहते हैं, तब कंचुकी के साथ में प्रविशन्ति गौतमी सहिताः, आचार्य श्री गौतमी के साथ शकुंतलाम पुरस्कृत्य शकुंतला को आगे करके मुनय है तो मुनि कुमार प्रवेश करते हैं और उनके पीछे कंचुकी और पुरोहित प्रवेश करते हैं। तब कंचुकी उन्हें लाते हुए कहता है, इतः भवन्तः, आप इधर आएं। तब जो 2 ऋषि कुमार आए हैं वो शार्गरव और शारद्वत है। वे कहते हैं कि महाभागः कामम नरपति अभिन्न स्थिति रसौ न कश्चिद वर्णानाम अपथम अपकृष्टोपि भजते तथापीदम शश्वत परिचित विवक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुत वह परितम गृहमिव, कि कामम यद्यपि अभिन्न स्थिति ही, आप मर्यादा को तोड़ने वाले नहीं हैं, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं। असौ नरपति ही, ऐसे यह राजा महाभाग है, महान भाग्यशाली हैं, बहुत यशस्वी हैं। और वर्णानाम अपकृष्ट है अपि, और ब्राह्मणादि वर्णों में निकृष्ट वर्ण वाले अर्थात शूद्र आदि भी कश्चित कोई भी अपथम न भजते, कुमार्ग पर नहीं जाता है। तथापि फिर भी
शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा निरंतर एकांत में अभ्यस्त मन से युक्त रहने पर जनाकीर्णम भीड़ भाड़ से युक्त इस राजगृह को हुत वह परितम गृहमिव अग्नि से घिरे हुए घर की तरह मैं मन्ये मन मानता हूँ कि यद्यपि राजा मर्यादा पालक हैं, भाग्यशाली हैं, कोई भी वर्ण का व्यक्ति इनके कुमार्ग पर नहीं चलता है, फिर भी एकांत में अभ्यस्त मन से मैं इन लोगों से भरे हुए राजगृह को भी अग्नि से घिरे हुए स्थान के समान जैसे अग्नि ज्वालाओं से घिरा हुआ हो, इस कारण मेरा मन एकांत में रहने का अभ्यासी हो गया है। तो यहाँ आकर के मेरा मन अशांत और विक्षुब्ध सा हो रहा है। तो यहाँ शार्दूल जो है अपने अशांत मन की अवस्था का कारण विक्षुब्धता को बतलाते हुए यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। फिर पुनः शारद्वत कहता है स्थाने भवान पूर्व प्रवेशाद इत्थम भूतः संवृत्तः है कि उचित ही है कि आपने नगर में प्रवेश किया है, इसलिए आप ऐसे हो गए। अहमपि मैं भी, मेरी भी स्थिति वैसी ही है। अभ्यक्तमिव स्नातः शुचि है, शुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धमिव स्वैर्गति जनमिह सुख संगिनम अवेमि कि सुख संगिनम जिस तरह से सुख ऐहिक सुखों में आसक्त मनुष्य जो है वो स्नाता है, स्नान किए हुए अभ्यक्तम इव तेल लगाए हुए व्यक्ति को, शुचि ही पवित्र व्यक्ति को, अशुचिम इव अपवित्र व्यक्ति को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को, प्रबुद्ध है जागा हुआ व्यक्ति, सुप्तम इव सोए हुए व्यक्ति को, और स्वैर्गति स्वच्छंद विचरण करने वाला मनुष्य, बद्धम इव बंधे हुए व्यक्ति को अवेमी समझता है। अब यहाँ शारद्वत कहता है कि मेरी भी स्थिति वैसी ही हो रही है। लौकिक आमोद प्रमोद में, सुखों में आसक्त राजभवन के लोगों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों को उसी प्रकार देख रहा हूँ जैसे नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगे हुए व्यक्ति को देखकर करता है, पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को देखकर करता है, जगा हुआ सोए हुए को, और स्वच्छंद विचरण करने वाला व्यक्ति बंधे हुए व्यक्ति को देख करके जिस तरह से शुद्धता अनुभव करता है, ठीक मेरी दृष्टि में ये लोग अपवित्र, प्रसुप्त, आबद्ध एवं सर्वथा अशुद्ध ही हैं। तो मैं भी यहाँ इस राजभवन में आकर के इन लौकिक सुखों में लिप्त व्यक्तियों को देख करके ऐसा ही समझ रहा हूँ। कवि ने यहाँ हिंदू दर्शन के अनुसार शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, प्रबोध एवं मोक्ष की ओर सूक्ष्म संकेत किया है। कवि ने तपोमय ऋषि जीवन के प्रति कितनी आस्था है, यह इससे इस पद्य के अध्ययन से हमें प्राप्त हो जाती है कि सांसारिक सुख और लौकिक सुख जो है वो उस मानसिक सुख से बहुत तुच्छता को प्राप्त होते हैं। इसी की ओर कवि ने यहाँ पर इंगित किया है। फिर आगे कहा है कि शार्दूल पुनः कहता है कि भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमई नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना अनधृता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। ये कहता है कि यद्यपि हम लोग इस शिष्टाचार आदि से रहित हैं, हाँ, भले ही राजा हमारे प्रति शिष्टाचार का प्रदर्शन कर रहे हों, वो प्रशंसनीय है, फिर भी हम इस विषय से उदासीन हैं, क्योंकि तरवः वृक्ष जो है फलागमई ही फलों के आने से, नम्राह झुके हुए होते हैं, घनाह मेघ जो है, नवाम्बु भी नए जल के आने से, दूर विलंबिन है बहुत अधिक भूमि के पास, विलंबिन है अर्थात लटक जाने वाले होते हैं, सत्पुरुषाह उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी, समृद्धि भी संपत्तियों के आ जाने से, अनुद्धताह अनुद्धत विनयशील हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव परोपकारिणाम परोपकारी व्यक्तियों का इसी प्रकार का स्वभाव होता है। तो यहाँ राजा की प्रशंसा में शार्दूल जो है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से फल वृक्षों के आ जाने पर, फूलों के आ जाने पर, फलों के आ जाने पर झुक जाते हैं, मेघ
जल अधिक आने पर नीचे की ओर लटक आता है, वैसे ही सज्जन पुरुष विनयशील हो जाते हैं और परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव जो है वो इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ परोपकार के महत्व को बतलाया गया है कि परोपकारी जन स्वतः ही विनयशील होते हैं और हे राजन, आप में भी यही विशेषता विद्यमान है। फिर पुनः कहते हैं, राजा शकुंतला की ओर देख करके प्रतिहारी सबका परिचय कराते हैं और तब राजा शकुंतला को देख करके कहते हैं, अथ अत्र भवती, ये सम्माननीय यहाँ पर कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह की दृष्टि उन्होंने डाली है। किम का स्विद अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्ये तपोधनानाम किसलयमिव पांडुपत्राणाम, कि पांडुपत्राणाम मध्य, ऐसे पीले पत्तों के बीच में, किसलय इव, नवीन कोमल पत्ते के समान, नवीन कोपल के समान, तपोधना नाम मध्य, इन तपस्वी लोगों के बीच में, अवगुंठनवती, ऐसे यह घूंघट को निकाले हुए, न अति परिस्फुट शरीर लावण्या, जिसके शरीर का लावण्य अर्थात सौंदर्य न परिस्फुट बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी का मन यह कौन है? कि शकुंतला ने राज दरबार में पहुंचने समय शिष्टाचार के अनुकूल अपने सिर पर वस्त्र पर्दा डाल रखा था और वह तपस्वियों के साथ थी। अतः उसे देखकर राजा कहते हैं कि जैसे पीले पके पत्तों के बीच में कोई नवीन किसलय, उसी प्रकार तपश्चरण से रुक्ष और कृष्काय तपस्वियों के बीच में यह अनुपम सौंदर्यशालिनी स्वर्ण आभा वाली कोमलांगी यह स्त्री कौन है, जिसने इस समय अपने ऊपर अवगुंठन अर्थात पर्दा डाल रखा है, जिसके कारण उसका शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा यहाँ सभी से परिचय ले रहे हैं और यहाँ पर कालिदास के भवभूति के महाकवि कालिदास के समय भारतवर्ष में पर्दा प्रथा प्रचलित थी और वो अति प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसकी ओर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद।